हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस में हिंदी की वर्ण विच्छेद पढ़ा था, तो आज हम लोग संधि करते हैं कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि कितने टाइप्स की होती है। ओके, तो देखिए संधि क्या होती है। कोई भी दो शब्द हैं, उनका उसका पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं या उनमें जो भी विकार होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसको हम संधि बोलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दो शब्दों के या दो शब्दों से अच्छा है कि दो वर्णों के, डायरेक्ट लिखते हैं दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं या नेशनल इंटरनेशनल देखते हैं, अगर बात आती है संधि की, संधि का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी के साथ कुछ तालमेल बिठा रहे हैं, हमने उन्हें कुछ दिया और उनसे हमने कुछ लिया। तो वही चीज है कि इसमें भी वही है कि दो वर्णों का जब परस्पर मेल हो रहा है तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे मतलब क्या होता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं पहले वर्ण का, पहले शब्द का जो होता है आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का, जो दूसरा शब्द है हमारे पास, उसका पहला वर्ण। ये दोनों मिलते हैं, मतलब क्या हुआ, ये कोई शब्द है, इसका आखिरी वर्ण प्लस ये कोई शब्द है, उसका पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, देव प्लस आल्य। देव आपको पता है हम गॉड को बोलते हैं, और आल्य किसी कोई रहने की जगह को बोलते हैं। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या आएगा, द, ए, व और अ। अब मैं इसका करती हूं आ, ल, अ, य और अ। अब देखिए ये दोनों मिलकर, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये कैसा बनाएंगे, ये बड़ा आ का निर्माण होगा। तो ये तो देखो, ये तो दे ही बन जाएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे ये व आधा है, फिर ये अ है, और ये ल और य सेम है। ओके, उसके बाद अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी आप लोग को, ये कैसे लिखा हमने। मतलब जब ये व आधा है, इसको व को पूरा करना है, तो एक अ इसका आ जाएगा और एक डंडा हमारा ऐसे रह जाएगा, ये आ जाएगा देवालय। देव प्लस आल्य देवालय। ये चीज आप लोग को समझ आई। उसके बाद एक चीज और समझिए, या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वर्षा प्लस ऋतु। हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज बताना भूल गई कि इन दोनों वर्ड्स का जो होगा वो अलग अलग मीनिंग होगा, मतलब प्रॉपर मीनिंग होगा। उन्हीं वर्ड्स को हम लोग, उन्हीं वर्ड्स का संधि विच्छेद होगा। ओके, मतलब संधि विच्छेद या बोल सकते हो कि संधि होगी, संधि के साथ हमारा एक वर्ड बनेगा। वर्षा प्लस ऋतु, देखिए वर्षा हम लोगों ने वर्ण विच्छेद वाली वीडियो में भी करा था। वर वर्षा प्लस, लिख लेते हैं, री, त और उ।
अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये तो ऐसे ही है पूरा, ये आधा श आया, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये बन के मिलता है त और र। ओके, ये ऐसे ही है तो ये कैसे बन जाएगा, वर्षोतु, ये वर्षोतु बनेगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ आई, हम लोगों ने ये चीज कैसे बनेगी। बाकी ये कैसी चीज है, ये तरह कैसे है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग ये समझेंगे कि किस वर्ण को जोड़ने से, किस वर्ण को किस वर्ण में जोड़ने से क्या आता है, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चीज आप लोग को समझ आई, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। अब देखिए, अब ये जो शब्द होता है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में पता चलता है हमें पता चलता है कि संधि का कौन सा भेद है, संधि के भेद के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, दो शब्द थे संधि के लिए, दो शब्द का पहले शब्द का आखिरी वर्ण यूज हो रहा है, तो वो जो आखिरी वर्ण यूज हो रहा है उसी से हमें पता चलेगा कि संधि कौन सी है। अब एक चीज और सुनिए, संधि हमारी तीन तरह की होती है। संधि हमारी तीन तरह की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। वापिस अपनी स्लाइड पे। अब देखिए, स्वर संधि में क्या होगा, जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है वो कैसा होगा, वो स्वर होगा। व्यंजन में पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन होगा, और विसर्ग में पहले शब्द का आखिरी वर्ण विसर्ग होगा। ये लिख देते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर, यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन, और यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण विसर्ग होता है। ओके, तो देखिए, अगर हम एक एक ऑप्शन की बात करें, स्वर संधि में तो अभी हमने जो पहले लिया था देवालय, देव प्लस आल्य, वही ले सकते हैं, देवालय हो जाएगा ये। ओके, व्यंजन संधि की बात करते हैं अगर, तो व्यंजन संधि में क्या आ जाएगा, वर्षा ऋतु, ओके, और विसर्ग संधि में आ जाएगा, क्या सकता है, पुनः आगमन, या विसर्ग संधि में आ सकता है हमारा, क्या सकते हैं, विसर्ग संधि में हमारा क्या सकता है, मनहा प्लस योग। विसर्ग संधि में आ सकते हैं हमारा मनहा प्लस योग। ओके, विसर्ग संधि
वरना हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। व्यंजन संधि में हम लिख सकते हैं यहाँ पे जगत प्लस नाथ मिलकर क्या बनेगा, जगन्नाथ। ओके, जगत प्लस नाथ क्या मिलकर बनेगा, जगन्नाथ। वैसा संधि का उदाहरण किया मनहा प्लस योग, मनायोग। और स्वर संधि का हो गया देव प्लस आलय, देवालय। ओके, तो यह चीज थी संधि क्या होती है और कितने संधि के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग एक और चीज समझते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेंगे। ये आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं स्वर संधि के भेद पर। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ओके, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये चीज आप लोग को समझ आई। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। बाकी स्वर संधि के 5 भेदों को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। बाकी क्योंकि ये स्वर संधि जो है बहुत लंबी है, एक लंबी वीडियो रहेगी जिसमें स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में हमारे आ चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू। आज थोड़ा गला खराब है इसलिए आज आपको थोड़ी धीरे आ रही होगी मेरी। ओके, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।